सिरसा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 4 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 1.5 महीने से बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं सिरसा से कांग्रेस की टिकट पर कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव तो मोदी जी का है। आज देश बनाने वाले लोगों का चुनाव है। हरियाणा और देश की जनता ने मोदी का साथ देने का फैसला लिया है। कांग्रेस द्वारा हरियाणा में सभी सीटों पर भाजपा को चित करने के दावों पर डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस के दावों और वादों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दावों और वादों में कितना दम है, इसका फैसला 25 मई को कांग्रेस को पता चल जाएगा कि कांग्रेस के खोखले दावे और वायदे कैसे हैं। 45 दिन बीतने के बावजूद कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार सके, वो देश की जनता का क्या भला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से सबसे आगे है। संयुक्त रूप से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार देश भर में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से ही खराब हुई है। कांग्रेस के शरीर में ना तो दिल है, ना ही दिमाग, ना ही लीवर और किडनी नहीं। इसके साथ ही काम करने की कोई ललक नहीं। ऐसे में कांग्रेस कैसे किसका भला कर सकती है। बस हमारा तो 1.5 महीना हो गया चुनाव चलाते हुए। आज 45वां 46वां दिन है और पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। हर विधानसभा में हम कई बार जा चुके, गाँव के दौरे हो चुके, कई बार शहर हो चुके। जो लोग हैं सबसे मजदूर, किसान, हमारा मातृशक्ति, हमारी बहनें, छात्र, युवा, कर्मचारी सबसे मिल रहे हैं और हर वर्ग में उत्साह है कि हमें तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार लेकर के आनी है। अभी मैं चौपटा का हमारा जो एलनाबाद विधानसभा में पड़ता है कार्यालय का उद्घाटन करके आया हूँ। कल हमारे सिरसा का है सुबह 9 बजे और फिर परसों के नरवाना कार्यक्रम है। अगले दिन के फिर हमारे 2 ऑफिस का उद्घाटन है, रतिया और फतेहाबाद का। तो आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम है और 4 तारीख को नामांकन भरेंगे तो उसकी भी तैयारियां जोरों पर हैं। बड़े प्रोग्राम भी होंगे, रैलियां, बड़े जनसभा। बड़ी पार्टी है, बड़ा संकल्प है तो बड़े रैलियां भी होंगी। सब कुछ बड़ा ही बड़ा होगा, काम भी बड़े होंगे और जो काम छोटे करने वाले हैं उनका हाल क्या होगा वो आप 25 तारीख को जब बटन दबेगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे सबके सामने होंगे। क्या कहेंगे कुमारी शैलजा भी आगे? कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ तो। सब मैं समझता हूँ कि आज देश का चुनाव है। देश बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने मन बना लिया है कि उसका साथ देंगे हम और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए तैयार हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं और भविष्य में बड़े बड़े और आधारभूत ढांचा इस देश का मजबूत हो, उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित हों, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा है जो 10 वर्षों में हुआ है उसके ऊपर बड़ा मैं समझता हूँ कि भव्य और दिव्य इमारत खड़ी करने का काम करेंगे। जैसे भव्य और दिव्य मंदिर बना, बड़े बड़े काम हुए, वैसे ही आने वाले समय में लोग तैयार हैं। कांग्रेस का बड़ा दावा है कि भाजपा की 10 की 10 विकेटें हैं जो 25 मई से पहले गिरा देंगे, कर देंगे भाजपा। कोई बात नहीं, ये तो दावे में और उनके वायदों में कितना दम है, कितने खोखले वायदे हैं, कितने खोखले दावे हैं। जो लोग 45 दिन में अपना उम्मीदवार ना उतार सके हैं तो जनता की क्या सेवा करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है इन सब से और संयुक्त रूप से भी अपनी जमानत जब्त नहीं बचा पाएगा जो पूरा इंडिया अलायंस है, जो और दूसरे विपक्षी दल है। क्या लगता है कि कांग्रेस को गुटबाजी एक बार फिर से खराब करेगी? कांग्रेस तो खुद ही खराब हो रखी है। कांग्रेस में अच्छा है क्या? सब कुछ ही तो खराब है। मैं कई बार बोलता हूँ, उस शरीर के अंदर जिसके अंदर लीवर नहीं, किडनी नहीं, दिल नहीं, दिमाग नहीं, काम करने का हौसला नहीं, ताकत नहीं, तो वो क्या किसी का क्या भला कर पाएंगे। इनेलो और जेजेपी भी मैदान में है, सबको मैदान में आने का हक है। पर मैं इतना ही कहूँगा, बहुत देर से तेरे दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी।